दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि किसी औरत को अगर उसको प्यार, प्रेम और पैसा हर तरीके से अगर उसकी पूर्ति की जाए तो वो किसी अन्य के प्यार में नहीं पड़ेगी, वो आपको धोखा नहीं देगी? अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो आज मैं आपको, चलो आपका जो ये भ्रम है उसको मैं तोड़ देता हूँ। एक औरत जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, सेटल्ड फैमिली, जिसका पति बैंक मैनेजर है, 1 लाख रुपए से ऊपर की उसकी सैलरी है, हर तरीके से कपड़े के लिए, शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, फुल एंजॉय करने के लिए, बीवी को किसी तरीके से कोई टॉर्चर नहीं, एकदम मस्त रहती थी। उसके बाद भी वो लेडीज़ उस पति के आंखों के नीचे नीचे ही उसको, जबकि पता लग चुका है अपने पति को, फिर भी इतनी सफाई से अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के संग साजिश करके। और आपको बता दूं, ये बॉयफ्रेंड शादी से पहले का नहीं है। सब कुछ मिलते मिलते भी इसने अपने पति को धोखा दिया, किस तरीके से। और सुनिए, इतना ही नहीं, अपने पति के सामने अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो इंस्टाग्राम हैंडल पे डालना, अपने पति को सेंड करना, अपने पति को धमकियां देना, अपने पति से फिरौती मांगना, और छोटी मोटी नहीं, 30 लाख 50 लाख रुपए की, और लीगली उनको धमकी देना। इस तरीके के काम ये लेडीज़ करती है। तो आपका भ्रम तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये घटना सच्ची है और अलवर की है। तो आइए गाइज, मैं आपको इस घटना को सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। शाम 7 बजे वीडियो आती रहती है। सो दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपना नाम और गाँव का नाम ज़रूर लिखिएगा। इस घटना के अंदर जो भी कुछ आपको लगे, आपके ओपिनियन के हिसाब से वो ज़रूर बताना। अलवर की गोविंदगढ़ के अंदर एक मोहल्ला है कुंडा, उसके अंदर ये घटना होती है। 8 अप्रैल को सामने आती है, बाकी कुछ दिनों से चल रही थी। 2000 लगभग 25 के आसपास ये चीज़ें जो हैं चलती आ रही थी, जो पति वो झेलता आ रहा था। अब होता कुछ ये है कि एक वहाँ पे रहने वाला एक करणव खत्री नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र महज 31 साल है, उसकी शादी होती है लगभग 2018 के आसपास। 2018 के अंदर उसकी शादी होती है। अब 2026 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं लगभग 8 साल 9 साल उसकी शादी को हो जाते हैं। अच्छे तरीके से चल रही थी। उसकी पत्नी, इसका नाम अर्चना अरोड़ा होता है, और अर्चना अरोड़ा अब 28 साल की है। तो 8 साल पहले लगभग 20 साल 21 साल की रही होगी। सही तरीके से हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी होती है। इनके एक सास होती है। बड़े अच्छे तरीके से इनका परिवार चल रहा होता है। अब चूंकि बैंक मैनेजर है तो इसकी अच्छी पोस्ट भी है, अच्छा पैसा भी मिलता है, तो सुकून से जी रहे थे। इनकी ज़िंदगी एक दिन शुरू होती है कहाँ से, एक नया मोड़ आता है, वो यहाँ से आता है कि इनका पति जो है, इनकी जॉब जयपुर के अंदर थी और रह रहे हैं अलवर के अंदर। तो अलवर से और जयपुर तक का ट्रैवल इसके पति को करना पड़ता है। लेकिन अब उसके पति ने डिसीजन लिया कि मैं जयपुर के अंदर ही शिफ्ट हो जाता हूं, और जब भी मुझे घर पे आना होगा तो मैं टैक्सी बुक करके घर पे आ जाया करूंगा बच्चों से मिलके, या फिर मेरी वाइफ को बुलाऊंगा तो मेरी वाइफ अलवर से जयपुर मेरे पास आ जाएगी। एक अच्छा डिसीजन है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक सब नॉर्मल चलता है। एक दिन उसकी पत्नी को अपने पति से मिलने के लिए वहाँ पर जयपुर जाना होता है, और जयपुर जाने के लिए उसने एक टैक्सी बुक कर दी। अब आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें यहाँ सुन के कि जिस पत्नी को सब कुछ मिल रहा था, उसका दिल देखो किस पे आया। टैक्सी ड्राइवर आता है। टैक्सी ड्राइवर की उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास रही होगी। वो वहाँ पे आता है और रुकता है, उससे OTP लेता है, उसको अंदर बिठा लेता है, और वहाँ से वो चलते हैं और जयपुर पहुँचते हैं। लेकिन जयपुर पहुँचते नहीं हैं। जयपुर पहुँचते पहुँचते उनका जो बातें होती हैं, पहले ही मुलाकात में उनकी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती धीरे धीरे चल के प्यार में बदल जाती है। अब आप सोच के देखिए, जिस लेडीज़ के 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी, एक 3 साल की बेटी, वो लेडीज़ अपने पति से मिलने जा रही है, लेकिन रास्ते में क्या गुल खिला रही है ये नहीं पता किसी को भी। अब उसका दिल उस टैक्सी ड्राइवर पे आ जाता है, जिसका पति अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, सब चीज़ की पूर्ति कर रहा है। तो आपके दिल में और दिमाग में अगर ये भ्रम है ना कि आप अपनी वाइफ की सब कुछ पूर्ति कर दें, या फिर किसी, सबकी नहीं है। 5 अंगुलियां कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। कुछ एक लेडीज़ ऐसी हैं जो सब पे बेचारी पे दाग लगाती हैं, लेकिन सब ऐसी नहीं हैं। कुछ एक अपवाद के रूप में ऐसी मिलती हैं। अब उसको क्या नहीं मिला होगा, उसके पति ने उसको पैसे के रूप में हर तरीके का सुख उसको दिया, लेकिन फिर भी उसका दिल कहाँ पे आया, टैक्सी ड्राइवर पे। टैक्सी ड्राइवर से बात करती है, धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे जब भी उसको जाना होता तो वो उसके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए थे, उसी टैक्सी ड्राइवर को बुलाती।
और उसके पति को जयपुर से यहाँ आना होता तो पति के दिमाग में ऐसी इमेज क्रिएट कर दी कि पति उसकी ही टैक्सी लेके आता। धीरे धीरे चलता रहा। अब वो तो फैमिली डॉक्टर होता है, इसी तरीके से फैमिली टैक्सी ड्राइवर हो गया। जब भी जरूरत पड़ती छोटे मोटे काम के लिए तो तुरंत कॉल लगाया जाता ऋषभ पंडित को। ऋषभ शर्मा उस टैक्सी ड्राइवर का नाम होता है। अब ऋषभ धीरे 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 करके उनके फैमिली मेंबर जैसा हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था वो फैमिली मेंबर नहीं है, वो अर्चना का मेंबर है और उसके पति को इसकी कतई भी भनक नहीं थी। बात होती है जब ये कुछ 2025 के आसपास की है, तब उसके पति को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे जयपुर से अलवर लेके आता है। अलवर लेके आने पर जब वो सो जाता है उसका पति गाड़ी के अंदर ट्रैवलिंग के अंदर, तब उसका बॉयफ्रेंड, अर्चना का बॉयफ्रेंड टैक्सी ड्राइवर ऋषभ पंडित कॉल लगाता है और उसको बोलता है कि अर्चना बता यार, तेरा पति मेरी गाड़ी में पीछे पड़ा है, तू कहे तो इसको मार दूँ यहीं पे, तू कहे तो इसका गला दबा दूँ, तू कहेगी तभी मार दूंगा। तो बोलते कि नहीं, मुझे किसी की जान नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। तो वो लड़का जो पंडित है टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि आपने मेरे को पहले तो कहा था कि इसको रास्ते से हटा दो, तो मैं हटा देता हूँ, पहले आपने क्यों कहा? वो कहला कि वो बोली कि मुझे तो आपके साथ रहना है, मैंने ऐसे ही बोल दिया आपके साथ रहने के लिए। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि साथ तो तू इससे डाइवोर्स लेके भी रह सकती थी, इसको छोड़ के भी जा सकती थी, भाग जाती बिना बताए, तो तूने ऐसा क्यों कहा? बोला मैंने वैसे ही कह दिया। इसका मतलब उनकी प्री प्लानिंग पहले भी हो चुकी थी। अब होता यूं है, इस ऋषभ पंडित को ये नहीं पता कि पीछे जो सो रहा है उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और वो सुन रहा है। बाकायदा वो रिकॉर्डिंग कर लेता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके इस चीज़ की भनक टैक्सी ड्राइवर को नहीं लगने देता कि उसने सुन लिया। अगर उसको ये एहसास हो जाता ड्राइवर को कि पीछे पड़े व्यक्ति ने सुन लिया, तो उस दिन उसका आखिरी दिन था। वो चुपचाप सुन के घर पे उसको टैक्सी ड्राइवर ड्रॉप कर देता है। अलवर में आके वो अंदर जाता है, अपनी वाइफ से बढ़िया से बात करता है, फिर उससे पूछता है कि हाँ अब बताओ कि वो टैक्सी ड्राइवर कौन है, तो मना कर देती है। उसके फ़ोन के अंदर उसने पहले ही सारी चीज़ें देख ली थी, रिकॉर्डिंग चेक करी, कॉल हिस्ट्री चेक करी, चैटिंग चेक करी, तो उसको सारा डाटा मिल जाता है। फिर उसकी वाइफ मना कर देती है कि वो तो बस महज एक टैक्सी ड्राइवर है और एज ए फैमिली मेम्बर की तरह ऐसे बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब उसको वो रिकॉर्डिंग सुनाता है कि ये सुनो ये क्या है। उसकी पत्नी जो है बौखला जाती है और बिल्कुल घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में उसने एक नाटक किया कि आई एम सॉरी और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपके साथ रहना है, और उसके पति का विश्वास जीत लेती है। और वही होता है, अक्सर पति टूट जाता है, फिर से विश्वास कर लेता है औरत पे और वो वापस से सही रहने लगते हैं। लेकिन उसकी पत्नी के माइंड में अभी आ चुका था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। इंस्टाग्राम हैंडल पे उसके जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना, उसके साथ घूमना, उसके साथ रेस्टोरेंट में जाना, उसके साथ ये ट्रिप पे जाना, उसकी ही टैक्सी में ऊपर डैशबोर्ड पे पैर रख के वीडियो वगैरह बनाना, इस तरीके के काम वो करती रही। अब उसका फाइनल डिसीजन हो चुका था कि मुझे अब मैनेजर के साथ नहीं रहना। मैनेजर को भी समझ में आ चुका था कि अब ये पहले जैसी नहीं रही है, तो उस हिसाब से ही उसके साथ रहने लगा, ट्रीट करने लगा। उसके मन में कहीं ना कहीं डर तो था ही, लेकिन एक दिन की जब बात आती है 2025 के अंदर 11/9/2025 को उसकी वाइफ 5 लाख रुपए कैश और कुछ गहने, 5 रिंग और एक गले का हार का सेट लेके भाग जाती है और अपने बच्चे को भी लेके चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और वहाँ से बताती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो उसकी माँ यानी कि जो उसका पति मैनेजर था, वो खुद और उसकी मम्मी, उस औरत की अर्चना की सास, दोनों जाते हैं और उसका भांजा जाता है उस ऋषभ इस कर्णव खत्री का जो मैनेजर है, इसका दोनों का 3 लोग जाते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, सुलह करने के लिए कि कोई बात नहीं है, जैसा जो भी हुआ आप रहो, 2 बच्चे हैं आपके, इस तरीके से आप नहीं कर सकती हो, परिवार नहीं खराब कर सकती हो। तब वहाँ पे वो थोड़ा सा टूटने लगती है अर्चना। अब यहाँ पे ऋषभ पंडित को लगा कि यार ये तो पंगा हो जाएगा, अगर ये इमोशनली ब्लैकमेल हो गई, इमोशनली टूट गई, कमज़ोर हो गई, तो इनके साथ चली जाएगी, फिर तेरा काम खराब हो जाएगा। तो अब वहाँ पे पूरा रायता फैला दिया ऋषभ ने। वहाँ से वो उसकी माँ को यानी कि अर्चना की सास को और कर्णव की मम्मी को गालियाँ निकालता है, कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ जो भांजा आया है और उसकी खुद की कर्णव की पिटाई करता है, गाड़ी से हॉकी निकाल के लाता है और उन पर बढ़िया तरीके से वार करता है। तो गुस्से में आके कर्णव खत्री ने पुलिस को बुलाया और उस पर केस दर्ज हो जाता है।
जिसके बिहार पे वो जेल चला जाता है। कुछ दिन जेल रहता है, जब बयान लिए जाते हैं और ये केस चलता है, तो जब पेशी पे जाती है इसकी वाइफ, तो वहाँ पे कोर्ट के अंदर बयान बदल देती है और उसके पति को आज़ाद करा लेती है। लेकिन अब वो शांत नहीं थी, वो और बौखला चुकी थी, गुस्सा हो चुकी थी अपने पति से, और वो कहती है कि तुमने मेरे साथ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तुमने गलत किया, तुमने उनको जेल में डलवाया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और उन्होंने सुलह करने के लिए बोला कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे 30 लाख रुपए दे दो। अब उसकी पत्नी अब 15 फरवरी 2026 को एक खत लिखती है। उसमें लिखती है, मैं आपको फ़ोटो लगा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से इसको पढ़ना, देखना इसमें इसकी क्या क्या जलील बातें लिखी हैं। वो कहते हैं कि करना हो, मैं आपकी अर्चना, आपको मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत को मैंने पहले ही बर्बाद कर दिया है। मैं अपने रिशु, इसको वो ऋषभ को बोलती है, रिशु के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी अच्छी ज़िंदगी एंजॉय कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने तुमको पहले भी समझाया लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे हो तुम्हारी हरकतों से। मैंने तुमसे 30 लाख रुपए मांगे और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुमको छोड़ के जाना चाहती हूँ, और तुमको मैं वैसे ही माफ़ करके जा रही हूँ, बस सिर्फ 30 लाख रुपये में। लेकिन तुमने वो 30 लाख तो मुझे नहीं दिए और मेरे बॉयफ्रेंड को ऊपर से जेल भिजवा दिया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी भी मरवा सकती हूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ऋषभ पंडित, ये तुम्हें कभी भी जान से मरवा सकता है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मरवा देंगे, और तुम्हारी जो 2 बेटियाँ हैं इनको अनाथ आश्रम में हम भेज देंगे। अब इस लेडीज़ की मानसिकता देखिए, ये अपने ना पति की हुई, ना सास की हुई, ना दोनों बेटियों की हुई। यहाँ पे बात आके बड़ी जो है खड़ी हो जाती है कि अपने बच्चों की भी नहीं है। अब इस ऋषभ को, मैं तो ऋषभ के माइंडसेट को थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि उस ऋषभ को सोचना चाहिए कि जो पत्नी अपने पति की नहीं हुई, इवन अपने बच्चों तक की नहीं हुई, वहाँ पे इसको सब कुछ मिल रहा था, फिर ये किसी और से प्यार कर सकती है, तो तू इसको लेके जा रहा है, तो तेरे से बेटर कोई अगर मिला तो तुझे भी छोड़ के जा सकती है। यहाँ उसके माइंड में जो है ये विचार नहीं आया। अब होता यूँ है कि ये इसको लेके जो है खत लिख के दे देती है और भेज देती है कि मुझे अब तुझे 50 लाख रुपए चाहिए, पिछली बार मैं आपसे 30 लाख मांग रही थी, अगर 50 लाख आराम से देता है तो ठीक है, मैंने तेरी इज्जत को पहले ही ख़राब कर दिया। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम दोनों आपस में जो भी मिलते हैं, घूमते हैं, फ़ोटो डालती हूँ, तू बैंक मैनेजर है, अच्छा खासा आदमी, तेरी इज्जत तो वैसे ही ख़राब हो चुकी है क्योंकि तेरी वैल्यू इतनी अच्छी है, और तेरी वाइफ किसी और के साथ घूम रही है, तू अपनी वाइफ को नहीं संभाल सका, तो तेरी इज्जत तो मैंने वैसे ही ख़राब कर दी है। फिर भी तू ऐसा नाकारा और बेशर्म आदमी है, क्योंकि इज्जतदार आदमी अब तक डूब के मर जाता, लेकिन तुझे अब भी शर्म नहीं आती है। मेरे लेके तू कुछ भी कर, मुझे 50 लाख दे दे, अन्यथा तू भी मरेगा, और तेरे बच्चों को हम वैसे अनाथ आश्रम में डाल देंगे, तेरी माँ को मार देंगे, पूरी जायदाद मेरे पास आ जाएगी, और मैं और ऋषभ ऐश करेंगे। ये है इस लड़की के विचार, इस औरत के विचार, जो अपने बच्चों की भी नहीं है, जो अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में डालने की बात कर रही है। और ये खत मिलते ही वो रिकॉर्डिंग कलेक्ट करके अब ये बेचारा हार के कंप्लेंट दर्ज कर देता है कि साहब इस तरीके से मेरी जान खतरे में है। कंप्लेंट नोट कराने के बाद में पुलिस जो है इस पर जो है कार्रवाई करती है और इन दोनों को ढूंढती है। अब ये दोनों फरार चल रहे हैं, पुलिस इनको ढूंढ रही है, और जब हार चुके थे, पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी, तो 8 अप्रैल 2026 को ये लोग एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं, खुद से सरेंडर कर देते हैं। कहते हैं कि साहब हम अपने साथ रहना चाहते हैं, हम उनको कोई हानि वगैरह नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमें साथ रहना है, उसके साथ नहीं रहना है। अब इनके जो भी केस आगे चलेगा इनके ऊपर, क्योंकि इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो ऋषभ पंडित है इसको रिमांड पे लिया गया है। ये कहाँ मारने की धमकी दे रहा है। ऋषभ ने भी इस मैनेजर को कॉल किया, बोला 15 दिन के अंदर अंदर तेरे को मैं जो है दिखाऊंगा, तेरे को मार डालूंगा, तेरा पिता जिस तरीके से तुझे छोड़ के चला गया था, तेरी माँ को, इस तरीके से तुझे भी दुनिया से भेज दूंगा, 15 दिन के अंदर तेरे को देखना मैं कौन हूँ ये दिखाऊंगा, इस तरीके की जो है धमकियाँ देता है। अब उन चीज़ों को लेकर उसको रिमांड पे रखा गया है, लेडीज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायालय में भी ज़रूर केस जाएगा। अब इनका डाइवोर्स होके ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है या क्या करती है वो तो आगे की बात है, फैसला होगा। लेकिन ऐसी औरतों से इंसान कैसे बच सकता है आप बताइए। उसको सब कुछ मिलते हुए भी उसने ऐसा काम किया, अपने बच्चों तक की नहीं हो रही है। आप लोग इस कहानी पे क्या सोचते हैं ज़रूर विचार अपने व्यक्त कीजिएगा। और दोस्तों मैं तो आपसे यही कहता हूँ, जहाँ हो वहाँ आप खुश हो, अच्छे से रहिए, और इस तरीके की धमकियों में और इस तरीके के कानून के पचड़ों में आप ना पड़ें तो बेहतर है। अच्छी ज़िंदगी जिए और जियो और जीने दो, बस एक सिंपल सी चीज़ आप याद रखें। थैंक यू। सो आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा और इसको और लोगों तक भी पहुंचाना आप, और इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम 7 बजे। जय श्री राम।